गुजरात से बड़ी खबर है, जहां गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सूरत, पाटन और तापी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। देखिए, देश भर में मानसून सक्रिय है और झमाझम बारिश कई राज्यों में हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। और फिलहाल आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की जो बारिश है वो होने वाली है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात के सूरत, पाटन और तापी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो गुजरात के 7 जिलों में जमकर बादल बरसने वाले हैं। और ऐसे में देखिए, इससे पहले भी तस्वीरें आपने देखी थी कि गुजरात में किस तरह से बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके थे जहां जलभराव की स्थिति हो गई थी, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया। तो देश के कई राज्यों में इस समय मानसून सक्रिय है और अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही है। और इसी बीच आईएमडी ने यानी कि मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वी भारत के राज्य सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और असम, मेघालय के साथ ही मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश से अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है और इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जो है वो दर्ज की जाएगी और लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, यानी कि एक बार फिर से गुजरात में आफत वाली बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने सूरत, पाटन और तापी के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया और गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मानसून पूरी तरह से देश भर में एक्टिव है। अलग अलग राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। कई राज्यों में ज्यादा बारिश की वजह से जलभराव की भी स्थिति हो गई है। उधर केरल के वायनाड में रेस्क्यू लगातार चल रहा है। सेना के जवानों ने कई मासूमों का रेस्क्यू किया है। हादसे में अभी तक 373 की मौत की खबर है और आपको ये बता दें कि अखबारों में भी इस बात का जिक्र है। कल एक ही परिवार के जो 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। वायनाड में 4 के ही कल शव मिल पाए हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से जो तबाही हुई है कई इलाकों में, उसमें लापता लोगों की तलाश का काम छठे दिन भी चलता रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों का जो आंकड़ा है वो अब 300 के पार पहुंच चुका है। सर्वाधिक प्रभावित 4 गांवों में से एक चूरलमाला गांव में मंसूर के परिवार के 16 सदस्य गायब हो गए हैं। इनमें से अभी तक केवल 4 के शव बरामद हुए हैं। भूस्खलन में 3 अन्य गांव मुड़कई और अड्डामाला और नूलपुझा में तबाह हो गए थे। वायनाड की बात करें, जिला प्रशासन ने कहा है कि 1300 से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और अभी एक बार फिर से जो रेस्क्यू को लेकर खबर आ रही है कि मौसम यहां पर बाधा जरूर बन रहा है रेस्क्यू करने में। सेना के जवानों ने हाल ही में मासूमों का रेस्क्यू किया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अभी तक इस हादसे में 373 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो लापता लोग हैं उनकी भी जल्द से जल्द तलाश करने की कोशिश टीमें कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पीएम मोदी से मिले हैं केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन। आपको बता दें कि वायनाड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी है। जॉर्ज कुरियन ने वायनाड घटनास्थल का दौरा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। वायनाड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हैं, कई लोग बेघर हुए हैं और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो काफ़ी भावुक करने वाली हैं। और इस बीच वहां पर कैसे हैं हालात, जॉर्ज कुरियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको पूरी जानकारी दी है। कल छठा दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का और जिस तरीके से इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने वहां पर काम किए हैं, पुल का निर्माण किया है जल्द से जल्द, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। और आप देखें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर टीम जुटी हुई है, नदियां उफान पर है और ये नदियां जिसके इर्द गिर्द कभी गांव बसते थे, कभी लोगों की खुशी का एक कारण ये होती थी, आज मातम का कारण बन चुकी है, क्योंकि इसी नदियों में बहकर तमाम लोग लापता हुए हैं। और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ किया जा रहा है। जॉर्ज कुरियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वहां की क्या स्थिति है, जमीनी हालात क्या है, ये प्रधानमंत्री को बताया। एक तरफ जहां वायनाड में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं, रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ में अभी भी कई यात्री जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो फंसे हुए हैं। अभी भी कई तीर्थयात्रियों के फंसे होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं गौरीकुंड,
सोनप्रयाग में भी कई यात्रियों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं। सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर्स को मौके पर भेजा गया है, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि खराब मौसम एक बड़ी बाधा लगातार बना हुआ है। ऐसे में गांव के रास्ते, पैदल रास्तों के जरिए लोगों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। एरियल व्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और फिलहाल एक तरफ जहां सड़क मार्ग को वापस से बहाल करने के लिए मरम्मत का काम जारी है, मलबे को हटाने का काम जारी है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी संख्या में जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है। बड़े जो मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि सड़क के पूरे हिस्से जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हैं वो टूट गए हैं। और ऐसे में किस तरीके से जो हमारे जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं वो भी आप सोच सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ साथ में पुलिस बल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, जिसकी तस्वीर भी आप भारत 24 पर देख रहे हैं। और रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि श्रद्धालुओं को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 17,000 लोगों का वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। तो देखिए जिस तरह से केदारनाथ में वहां पर बादल फटने की वजह से जो त्रासदी आई, जिस वजह से लोग वहां पर फंस गए, 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ लोग अभी फंसे हुए, लगातार उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सीएम धामी का भी स्टेटमेंट सामने आया। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि श्रद्धालुओं को निकालने का काम पूरा हो चुका है और साथ ही साथ लगभग 17,000 लोगों का रेस्क्यू वहां से हुआ है। और ये भी जानकारी है कि सीएम धामी लगातार इस पूरे त्रासदी को लेकर, जिस तरह से वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी है, इसे लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर वो नजर बनाए। और अब हिमाचल की भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल के रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जायजा लिया है। कहा है 55 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं और तलाश की जा रही है। मेडिकल विभाग की टीम भी यहां पर मौजूद रही। आपको ये बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर समेत में चल रहा है। रामपुर में बादल फटने की वजह से त्रासदी आई थी, जिसे 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि कल भी रेस्क्यू चला और कल भी इस तरह की खबरें यहां से सामने आई कि 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन जो अभी भी कई लोग लापता हैं उनको लेकर अपडेट ये है कि टीमें इस वक्त इन लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। मेडिकल विभाग की टीम भी यहां पर कल भी मौजूद रही और आज एक बार फिर से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लापता लोग हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, उनको देखते हुए सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। 301 जवान सर्च ऑपरेशन में यहां पर जुटे हुए हैं। आज सुबह भी सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से यहां पर शुरू किया गया है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं समेज गांव में आई त्रासदी को, लेकिन तबाही के जो निशान हैं वो हर तरफ अभी भी फैले हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से समेज में 5 LNT और 301 जवान सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं और आज भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। तो बादल फटने के बाद भयंकर हालात वहां पर हो गए और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। MP, राजस्थान, गुजरात में बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र, गोवा और महाराष्ट्र में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, गुजरात, कोंकण क्षेत्र, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। और आप देखिए लगातार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बारिश इसी तरीके से होती रहेगी। ये अगस्त का महीना है, सितंबर में भी हालात ऐसे ही रहेंगे, चाहे पहाड़ हो चाहे फिर मैदानी इलाकों की हम बात करें। लगातार बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टी धंस रही है, सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कई जगह लोग लापता है। बादल फटने की तमाम खबरें सामने आ रही, चाहे हम कश्मीर की बात कर लें या फिर हिमाचल की या उत्तराखंड की, वहां पर भयावह हालात बने हुए हैं। इसके अलावा अब देखिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है 5 राज्यों में, क्योंकि बारिश वहां पर होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि आधे से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। राजस्थान में ऐसे हालात बने हुए हैं, गुजरात में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा MP में भी लगातार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इस बीच खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो भारत के साथ साथ में पाकिस्तान में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत भी पाकिस्तान में दर्ज की गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं टांग जिले में भारी बारिश देखी जा रही है।
राजनपुर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान के रोजान में 100 घरों में पानी घुस गया है, तो पूरी तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कवर्धा दौरा। भगवान भूरम देव के दर्शन के लिए कवर्धा रवाना हुए और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने वाले। और देखिए, जब वो रवाना हो रहे थे उस दौरान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। शिवभक्त कांवड़ियों पर भी पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ में रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय जो कि कवर्धा के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ भगवान भूरम देव के दर्शन के लिए कवर्धा रवाना हुए हैं। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले हैं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी करेंगे। और उस दौरान की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जब सीएम विष्णुदेव साय रवाना हो रहे थे और सावन के सोमवार पर आज भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी वो करते नजर आने वाले हैं। तो भगवान भूरम देव के दर्शन के लिए कवर्धा रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी करेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कवर्धा दौरा सीएम का, और यहाँ पर भगवान भूरम देव के दर्शन के लिए वो रवाना हो चुके हैं। सावन का सोमवार है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने हरेली पर्व मनाया, जिसका जिक्र अखबारों में भी किया गया है। परिवार के साथ विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। प्रदेश की उन्नति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हरेली पर्व मनाते हुए सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इस पर्व की अपने आप में बहुत ज्यादा महत्ता है और वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने यहां हरेली पर्व मनाया है और प्रदेश की उन्नति के लिए कामना की है। तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम विष्णुदेव साय। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, हरेली पर्व की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम साय की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दरअसल इस पर्व को छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कल किस तरीके से पूजा अर्चना की गई पूरे विधि विधान के साथ, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात कुशीनगर की करेंगे। कुशीनगर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। वहां मौजूद बच्चों को दुलारते भी दिखे सीएम। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से नन्हे नन्हे बच्चों को प्यार सीएम योगी कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं सीएम योगी की। कुशीनगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल कल सीएम यहां पहुंचे थे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा भी उनकी तरफ से कल यहां पर किया गया। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर सीएम योगी पहुंचे और वहां के लोगों से उनका हालचाल पूछते हुए ये तस्वीर हम आपको सीएम योगी के दिखा रहे हैं। बच्चों से मुलाकात की, उनके सिर पर हाथ फेरा, जिसकी तस्वीर आप देखिए जरा यहाँ पर। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी तस्वीरें सीएम योगी के सामने आती है कि जब उन्हें बच्चे नजर आते हैं तो वो उनको दुलारते हुए प्यार करते हुए नजर आते हैं। और साथ साथ अब देखिए, जो प्रदेश के कई इलाके हैं बाढ़ की वजह से प्रभावित, वहां का भी सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम कल कुशीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। जो लोग हैं उनको राहत सामग्री भी वितरित की। और देखिए, यूपी के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी की, जहां पर सीएम मोहन यादव के काफिले से टकराया एक ऑटो। जानकारी के मिलते ही सीएम ने रुकवाया काफिला और फिलहाल आपको बता दें कि सीएम ने घायलों को अस्पताल में भी पहुंचाया। तो देखिए, सीएम का काफिला जा रहा होता है मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जा रहे होते हैं। अचानक से एक ऑटो उनके काफिले से टकरा जाता है, जिसके बाद में जो ऑटो में बैठे लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं। और इसी के तुरंत बाद उन्होंने न केवल वहां पर खुद गाड़ी से उतर कर देखा कि क्या कुछ हुआ है, बल्कि ऑटो में बैठे लोग उनको अस्पताल तक भी खुद उनके द्वारा पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे और एक ऑटो नजर आ रहा होगा जो कि उनके काफिले से टकरा जाता है, जिसके बाद उन्होंने काफिले को रुकवाया। उसके बाद तमाम उन घायलों को, जो लोग ऑटो में सवार थे, उनको अस्पताल तक भी पहुंचाया।
बढ़ते खबरों में आगे और अयोध्या पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के बाद सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि सीएम योगी से आर्थिक मदद बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा। यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बातचीत करते नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला गर्माता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने इस घटना में सीधी संलिप्तता के बाद पार्टी आक्रामक है और रविवार को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के साथ दुख को बांटा, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल आयोग ने अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लड़की की गोपनीयता को बनाए रखने और आरोपी सपा नेता पर कार्रवाई की बात कही है और इस पूरी घटना को लेकर आयोग ने गंभीरता दिखाई है। इससे सपा नेता की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उस दौरान की है जब अयोध्या पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद बाबूराम निषाद का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से आर्थिक मदद बढ़ाने का उन्होंने अनुरोध किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उन्होंने दौरा किया और ये कहा, प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करना एक अभिभूत करने वाला अनुभव था। ये कहते हुए वो नजर आए और आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर यात्रियों से हंसी मजाक करते हुए भी वो नजर आए। दरअसल कल पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की, प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा किया और इस दौरान पूर्व पीएम के साथ मेट्रो के आला अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले जेडीएस प्रमुख ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया था। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री ने संग्रहालय की सराहना भी की थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करना एक अभिभूत करने वाला और विनम्र अनुभव था। इस बात का उनकी तरफ से जिक्र किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने संग्रहालय की परियोजना की कल्पना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी और जब वो मेट्रो में सफर कर रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर मेट्रो के भी कई अधिकारी मौजूद रहे और वो कुछ यात्रियों से भी हंसी मजाक करते हुए नजर आए।